कभी सोचा है कि प्रकृति में हर एक जीव, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर आप सोचिए विशाल व्हेल तक, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। अजीब बात है ना। देखिए, सांस लेना, खाना, सोना, ये सब तो हमारे जिंदा रहने के लिए एकदम जरूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन, एक जीव इसके बिना भी तो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। तो फिर सवाल यह है कि जिंदगी इस पर इतनी एनर्जी खर्च ही क्यों करती है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये किसी एक अकेले जीव की कहानी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी स्पीशीज की कहानी है। रिप्रोडक्शन असल में ये पक्का करने का एक तरीका है कि ये जो जिंदगी का खेल है ना, वो चलता रहे, कि जीवन की मशाल अगली पीढ़ी को दी जा सके। और इस सब के दिल में है डीएनए, यानी कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट। इसको एक रेसिपी बुक की तरह समझिए। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? बस इसी रेसिपी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। हर जीव असल में बस यही तो कर रहा है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एकदम परफेक्ट कॉपी बनाना बेहतर है या फिर थोड़ी बहुत वेरिएशन यानी विभिन्नता आने देना? जैसा कि हम आगे देखेंगे, कुदरत असल में दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करती है और ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पहली स्ट्रैटेजी को देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। ये जिंदगी का कॉपी पेस्ट मोड है, मतलब जहां एक सिंगल पेरेंट ही अपनी एकदम सटीक कॉपी बना देता है। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ऐसा करने के भी कई कमाल के तरीके हैं। एकदम सिंपल डिवीजन से, जहां अमीबा बस 2 हिस्सों में बट जाता है, से लेकर रीजनरेशन तक, जहां एक जीव टुकड़ों में कटने के बाद भी फिर से पूरा का पूरा बन जाता है। ये तो कुदरत की अपनी सुपर पावर है ना? ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोई, हर चीज बिल्कुल एक जैसी हो और अचानक दुनिया बदल जाए तो तब क्या होगा? यही है वो असल समस्या। मान लीजिए पानी में कुछ बैक्टीरिया हैं और अचानक वो पानी गर्म हो जाता है। अगर वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कुछ में थोड़ी सी भी विभिन्नता है, कोई ऐसा बदलाव है जो उन्हें गर्मी सहने की ताकत देता है, तो वो बच जाएंगे। तो वेरिएशन एक तरह से जिंदगी की बैकअप योजना है। और बस यहीं पर कुदरत का सबसे बड़ा आविष्कार सामने आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। ये चीजों को मिक्स करने और वेरिएशन पैदा करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब देखिए, यहां पर एकदम सटीक कॉपियां बनाने के बजाय जिंदगी ने 2 अलग-अलग सोर्सेस से जेनेटिक जानकारी को मिलाना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है? हर पीढ़ी में नए-नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे वेरिएशन पैदा होने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ये एक तरह की जेनेटिक लॉटरी है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर 2 पूरे डीएनए सेट को मिला दिया जाए, तो अगली पीढ़ी में तो डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन है मेयोसिस नाम का एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस। ये क्या करता है? ये स्पेशल जर्म सेल्स बनाता है जिनमें डीएनए की मात्रा सिर्फ आधी होती है ना? ये कुदरत की एक बहुत ही चालाक मैथमेटिकल ट्रिक। और ये चीज हमें कुदरत में हर जगह देखने को मिलती है। फूलों वाले पौधों को ही ले लीजिए, उनमें पोलन ग्रेन्स यानी पराग कणों को हवा या मधुमक्खियां मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ले जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया बीज बनता है। ये समझिए, पौधों की अपनी लव स्टोरी है। चलिए अब इस टॉपिक को जरा और करीब से देखते हैं और उस स्पीशीज पर फोकस करते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, यानी हम इंसान। इंसानों में सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ ये जो बदलाव है, इसे प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब शरीर में बड़े बड़े बदलाव आते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ये जो मैच्योरिटी है, वो इन स्पेशल सिस्टम्स में होती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिर्फ जर्म सेल्स बनाने के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि एक नए जीवन को शरीर के अंदर पालने और विकसित करने के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। तो मेन फर्क क्या है? मेल सिस्टम बनाता है स्पर्म यानी छोटी गतिशील जर्म सेल्स, और फीमेल सिस्टम बनाता है एक बड़ा एग सेल जिसमें नए जीवन के लिए पोषक तत्व होते हैं और वो भ्रूण को पोषित भी करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक यात्री है और दूसरा घर। और जब ये 2 सेल्स मिलते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक बहुत ही कमाल का सफर शुरू होता है। वो फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड होना शुरू होता है, यूट्रस की दीवार से जुड़ जाता है और फिर करीब 9 महीनों तक वहीं विकसित होता है। लेकिन क्या हो अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना?
फीमेल बॉडी तो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करती है, तो फिर उस तैयारी का क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में यूट्रस की वो मोटी परत जो बच्चे को पोषण देने के लिए तैयार हुई थी, उसकी अब जरूरत नहीं रहती, तो वो टूट जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी मंथली साइकिल को मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। चलिए, अब अपनी बात को सिर्फ बायोलॉजी से आगे ले जाते हैं और हेल्थ और सजग फैसलों जैसे जरूरी मुद्दों पर आते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में चॉइस यानी विकल्प शामिल हैं, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी कई तरीके बनाए गए हैं। इनमें मैकेनिकल बैरियर्स हैं जैसे कॉन्डोम, हार्मोनल तरीके हैं जैसे पिल्स, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ये कोड भी साफ साफ कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ये तैयारी की, सही चुनाव की और ओवरऑल वेलबींग की बात है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं। रिप्रोडक्शन स्पीशीज को तो जिंदा रखता है, लेकिन हमारी अपनी स्पीशीज की हेल्थ और वेलबींग को क्या चीज सुनिश्चित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी से कहीं आगे हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी तक जाता है, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।